नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी रीजनिंग की एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं और उनकी एक गलती की वजह से इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय होने के नाते आप सबको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रीजनिंग में 30 में से 30 मार्क्स आप ला सकते हैं और इसके लिए आपको कोई महंगा पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ एक सही अप्रोच की और सही स्ट्रेटजी की, जो मैं आपको पर्सनल जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी थी वो आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टीचर से रीजनिंग कंप्लीट करनी है, कौन सी बेस्ट बुक्स रहने वाली हैं, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, कब से आपको मॉक टेस्ट देना है, एग्जाम में अपना समय कैसे आप बचा सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स का आपको यूज करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक्स को आगे बढ़ा के चलना है, कब रिविजन करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा 90 डेज का मास्टर प्लान देख लेना है। अगर आप ये 90 दिन का मास्टर प्लान पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग में एक भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, आपको पूरी स्ट्रेटजी बताते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग की स्ट्रेटजी, जो कि 90 दिन की स्टडी प्लान स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम बताने वाले हैं। देखिए इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी और एग्जाम में किसी में 35 किसी में 25 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 30 मार्क्स के रहते हैं। 15 टॉपिक आपके इसमें टोटल रहने वाले हैं। अगर आप 15 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका एक भी सवाल किसी भी रेलवे के एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे बात करेंगे हर एक टॉपिक की स्टेप बाय स्टेप। बाकी देखो टारगेट हम 100% एक्यूरेसी के साथ रखेंगे और फास्ट सॉल्विंग, मतलब कि कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको तरीका कितने बताएंगे, बेसिक बताएंगे और जो ट्रिक्स होती हैं वो, यानी कि बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक के हम तरीका आपको बताएंगे इनको सॉल्व करने के। और फोकस कंसेप्ट क्लियर पे रखेगा और डेली प्रैक्टिस मॉक पे आपको रखना है। तो इन दो चीजों पे आपको फोकस करना है कि एक तो कंसेप्ट क्लियर हो, दूसरी चीज आप डेली प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट दें। बेस्ट टीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो वैसे तो टीचर्स जिस अगर आप कोई और टीचर आपके नज़र में हैं जिनको आप देख रहे हो पहले से, तो उन्हीं से पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। बाकी मैं बेस्ट टीचर बता रहा हूँ जिससे मैंने पढ़ाई करी थी। देखो उनका नाम है पीयूष सर, जो कि करियरबल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मैंने इन्हीं से पढ़ा था और थोड़ा बहुत मैं अरुण सर से भी पढ़ लिया करता था। तो आपके लिए देखो ये जो टॉप 3 टीचर्स दिख रहे हैं, पीयूष सर और अरुण सर और विक्रमजीत सर, इन 3 में से आप किसी भी एक टीचर से पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप किसी भी एक टीचर से पढ़ोगे तो आपको दूसरे टीचर की तलाश करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये सभी टीचर्स बेस्ट हैं। बाकी दीपक सर और इवन कोचिंग सेंटर है एक, इनसे आप किसी से भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इनसे यूट्यूब पर भी अपनी जो है वो चीजें कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब पर। और आपके पास मतलब मनी की कोई कमी नहीं है, पैसा है तो बैच भी ले सकते हैं। लेकिन बैच आपको बीओडी वाला ही लेना है, ताकि आपकी जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डेड रहें और आप कोई भी टॉपिक कभी भी देख सकें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक की आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर आप बैच लोगे तो बीओडी वाला बैच लेना। बाकी यूट्यूब से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अब यूट्यूब पे कैसे कंप्लीट करना है, जैसे कि आपने एक टॉपिक का नाम लिखा, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक टॉपिक का नाम लिखा प्लस उन सर का नाम आपको लिख देना है। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको उनकी पूरी क्लासेस पीडीएफ जो प्लेलिस्ट होती है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब बात आती है बेस्ट बुक्स की कि बुक्स कौन सी लें। तो बेस्ट बुक्स में देखो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनकी ही आपको बुक ले लेनी है, उन्हीं की बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर बेस्ट बुक की बात करें तो किसी भी एक पब्लिकेशन की आप पीवाईक्यू वाली बुक ले लेना, जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की एक पीवाईक्यू बुक ले लेना। बाकी यहाँ पे हमारे 4 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन से पहले पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक चीजें इसमें सीखनी जरूरी होती हैं, जो आगे के जितने भी चैप्टर होते हैं वे उनमें काम आती हैं। तो बेसिक चीजें सबसे पहले हमको यहाँ पे सीखनी है। अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज वाला। इसमें आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक जितने भी पोजीशन होती हैं, यानी कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, इस तरह से बाई जेड तक आपको टोटल 26 होते हैं। A1 पे, B2 पे, C3 पे, इस तरह से आता है। इन्हीं चीजों को आपको उल्टे क्रम में भी पोजीशन याद करना है। ये 26 पे, B 25 पे, C 24, मतलब उल्टे क्रम में आपको याद करना है, जिसमें Z1 पे आ जाएगा, इसमें A1 पे था, इसमें Z1 पे आ जाएगा। इसके अलावा साथ ही जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड और लाइफ साइड और राइट साइड वाली चीजें होती हैं ये आपको सीख लेनी है। अब नंबर सीरीज के कॉमन पैटर्न को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास 2 4 6 8 10 इस तरह से सीरीज दी रहेगी,
तो उनके पैटर्न को समझना है, जिसमें डिफरेंस होगा या फिर कोई मल्टीपल यानी कि गुणा हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा या फिर जोड़ रहा होगा, घटा रहा होगा, भाग कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपके यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने एक सवाल है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 2, 6, 12, 20 और 30 है। इसका उत्तर 42 हो जाएगा, क्योंकि 4, 6, 8, 10, 12, तो अगला जो अंतर है वो 14 होगा, तो 14 30 में जोड़ेंगे, सॉरी 12 जुड़ रहे हैं यहाँ पे 30 में, तो 42 आंसर हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग वाला, लेटर शिफ्टिंग मेथड। इसमें आपको सीखना होगा, जैसे कि ए से सी हो गया है, डी से बी हो गया है, यानी कि +-2 यहाँ पे इसमें हो रहा है। यह लॉजिक से सॉल्व होते हैं और ए बी सी डी कौन से नंबर पे क्या आ रहा है ये आपको याद हो गए तो ये जल्दी कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के रूप में आपको यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वाटर को अगर YCVGT लिखा जा रहा है, ट्रेन को अगर क्या लिखा जाएगा, तो ट्रेन को भी देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो +2 यहाँ पे करेंगे टी में, तो TUV भी आ जाएगा यहाँ पे और आर की जगह पे टी, इस तरह से ये बन जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया। तीसरा चैप्टर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें गुणा, माइनस, भाग, प्लस के सिंबल्स को चेंज करना होता है। बोर्डमास के नियम पे ये चीज आधारित होती हैं, जैसे कि ए को प्लस, बी को भाग, सी को माइनस, डी को मल्टीपल माना जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में यदि प्लस का अर्थ ये है, माइनस का अर्थ ये है, मल्टीपल का अर्थ माइनस है, तो इस तरह से आपको इस संख्या को सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 15 आएगा और ये वाला आपका समीकरण बन जाएगा। तो ये हो गया। चौथे नंबर पे आएगा आपका एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें ऑड वन आउट लॉजिक पेयर और वर्ड बेस रिलेशनशिप ट्रिक इसमें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि 2 से अगर 8 रिलेट कर रहा है, 3 से क्या रिलेट करेगा ये आपको बताना होगा। एक और एग्जाम्पल के अगर हम सोचें इस तरह से आते हैं कुछ कि जिस प्रकार थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, तो बैरोमीटर वायुदाब से संबंधित होगा, इसका आंसर हो जाएगा वायुदाब। चौथे नंबर पे आता है ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर। बेसिक रिलेशन, रिश्ते याद आपको इसमें करने होते हैं कि माता के भाई जैसे मामा होते हैं, पिता के पिता दादा होते हैं, पिता की बहन बुआ होती हैं, माता की बहन मौसी होती हैं, पिता की माता दादी होती हैं, माता की माता नानी होती हैं। इसी तरह से आपको खुद से रिलेट करके इन सवालों को सॉल्व करना है। जितने ज्यादा आप खुद से रिलेट करोगे उतने जल्दी आप सवाल को सॉल्व करोगे। बिना पेन कॉपी के आप सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका भी आप सीख सकते हैं कि मेल को हम प्लस लिखते हैं, फीमेल को हम माइनस लिखते हैं, अननोन को हम ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए एक तस्वीर की और इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन इस तस्वीर वाले आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, वह तस्वीर किसकी है? तो आप खुद से रिलेट करोगे तो बता सकते हो कि उस आदमी के बेटे की वो तस्वीर है। अब स्टेप 2 आता है, यहाँ पे स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 आता है जिसमें आपको लगभग 20 दिन का समय लगेगा। 20 दिन से कम में आप स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लोगे। लॉजिकल एंड डायग्राम बेस्ड इसमें सवाल आएंगे। थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं जो लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं। देखो सबसे पहला इसमें आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी वाले सवाल, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की ट्रिक्स आपको सीखनी होंगी। लेफ्ट राइट टर्न का भी ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो ये इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि राहुल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, और वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो इसको जब आप इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 किलोमीटर पूरब दिशा में रहेगा। ये उदाहरण हो गया। इसके बाद इसका अगला जो टॉपिक आता है सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम। आल, सम, नो, यानी कि कुछ सभी हैं, कुछ हैं, कुछ नहीं है वाले सवाल होते हैं। इनकी आपको ट्रिक सीखनी पड़ती हैं और वेन डायग्राम मेथड से आप सिर्फ 15 सेकंड में सवाल का आंसर निकाल सकते हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सभी पेन पेंसिल हैं, यानी कि इनको हम पेन मान लेंगे। सभी जो पेन है वो पेंसिल है, तो इसको हम पेंसिल हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ये पेंसिल हो जाएंगे। कुछ पेंसिल रबर हैं, यानी कि इस तरह से बनेगा, कुछ पेंसिल रबर हैं। अब बात आती है कि कुछ पेन रबर हैं, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो या तो निष्कर्ष 1 आएगा या फिर निष्कर्ष 2, इस तरह से आ जाएगा आइदर और केस वाला। अब आता है अगला टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अजम्पशन वाला। देखो इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट पहचानने की जरूरत होती है। कुछ बहुत ज्यादा हार्ड कभी कभी लग जाते हैं, लॉजिकल रहते हैं। बाकी लॉजिकल स्टेटमेंट को आपको शॉर्टकट से सॉल्व करना इसमें सिखाया जाएगा। जो भी टीचर से आप पढ़ोगे वो आपको सिखाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह से रहेगा आपके पास, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत और सही रणनीति आवश्यक है। तो रेलवे परीक्षा आसान नहीं है। और दूसरी पूर्ण धारणा है कि बिना रणनीति की परीक्षा पास करना असंभव है। तो देखो इसमें क्या है, रेलवे परीक्षा आसान नहीं है, ये चीज अलग है क्योंकि कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाकी पास करना असंभव है, असंभव होता तो फिर कोई पास नहीं कर पाता, इसलिए पूर्व धारणा बन हो जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट वाला, जिसमें लीनियर और सर्कुलर वाले रहते हैं, मतलब कि लाइन में बैठे होंगे या फिर ऐसे सर्कल में बैठे रहते हैं। लेफ्ट राइट पोजीशन की आपको इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो इसको अच्छे से आपको सीखना होगा, चाहे ट्रिक से जैसे भी आप सीख सकते हो। बाकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस भी इसमें रहता है, तो इसका भी ध्यान देना। और बाकी अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने एग्जाम्पल, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको बिठाना होता है। बाकी क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है पजल बेस्ड क्वेश्चंस वाला, जिसमें बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, डे पजल, डे बेस्ड पजल हो जाएंगे। इनको सॉल्व करना सीखना होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह से है कि यहाँ पे इमारतों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी मंजिल पे कौन सा बंदा रह रहा है, कौन सा व्यक्ति रह रहा है।
तो ये जो एग्जाम्पल है इसका आंसर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है डाटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी वाला, जिसमें टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट के डाटा को आपको पढ़ने की स्किल को इम्प्रूव करना होता है। कम से कम छोटी डाटा के आंसर तो आप ट्रिक से सीख ही लेंगे, बाकी जो बड़ा डाटा होता है उसको आपको सॉल्व करना होगा, जो बेसिक तरीका है उससे। तो इसमें देखो शॉर्टकट, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया रहता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए और आराम से आपका आंसर निकल आएगा। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह से एग्जाम्पल है, यदि 500 छात्र में 100% है, यदि कुल 500 छात्रों का प्रतिशत 100% है, गणित पसंद करने वाले इतने अगर 25% है तो गणित पसंद करने वाले कितने हैं, आंसर आएगा 125। तरह से आप देख सकते हैं। अगला हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 3 आता है, जिसमें एडवांस से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इसमें भी लगभग 20 दिन का समय आपको लग सकता है। ये जो टॉपिक हैं ये एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने होंगे, आपको समय इसमें बचाना होगा। इसमें पहला यहाँ पे टॉपिक है हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर वाला। इसमें ऑड डे मेथड है, जो लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखना होगा। इसमें यहाँ पे फॉर्मूला और ट्रिक्स रहती हैं, आपको जैसे कोडिंग चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का क्या कोड कैसे रहता है। और क्लॉक में सुइयों के बीच बना एंगल जो रहता है वो निकालना होता है। बाकी एग्जाम्पल देखो, एक तो हमने दे दिया है कि 3:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच में क्या आपका जो डिग्री का फॉर्मूला है वो रहेगा, फॉर्मूला 30 हावर और -5.5 m इस तरह से रहता है। बाकी मैं इसको ऐसे सीखता था कि 30 हावर -11/2 मिनट, ये फॉर्मूला रहता है एंगल निकालने का। बाकी ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। अगली बात आती है दूसरे नंबर पे क्यूब एंड डाइस यानी कि पासा की। डिफरेंट फेसेस काउंटिंग आपको ट्रिक इसमें सीखनी होती है। जैसे कि पासा इस तरह से बना रहता है क्यूब की तरह, तो ये आपका पासा हो जाता है इस तरह से। तो आपको यहाँ पे फेसेस नजर आ रही होंगी, तो जो नीचे की फेसेस है वो नजर नहीं आएगी और जो उस तरफ की फेसेस है इस वाली ये नहीं नजर आएगी। बाकी 4 फेस आपको आसानी से नजर आ जाएंगी। तो ये चीज रहती है, सीखना पड़ता है। और हिडन फिगर पहचानने की शॉर्ट ट्रिक्स होती है। इस तरह से यहाँ पे दिया रहता है कि एक पासे में 2 स्थितियां हैं, 1, 2, 3 दिखाई दे रही हैं। यदि पासे के नियम के युग 7 है विपरीत फलकों का, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, इस तरह से पूछा जाता है। अगला टॉपिक रहेगा नॉन मरेबल रीजनिंग का। मिरर एंड वाटर इमेज फोल्डिंग कटिंग पेपर, इस तरह से तो लेफ्ट राइट अप डाउन चेंज होता है, परछाई को सीधा उल्टा किया जाता है। तो ये रहता है एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे एक दीवार घड़ी के सामने 8 बीस हो रहा है, दर्पण मिरर में देखने पर क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो इस तरह से रहता है। इसकी भी ट्रिक होती है, 11 मिनट 60 सेकंड से यहाँ पे घटाया जाता है जो भी समय दिया जाता है। अगला टॉपिक रहता है डिसीजन मेकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस डेवलप करें इसमें। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, आपको मतलब पॉजिटिव रहना है इसमें, कोई भी अपने हिसाब से इमेजिन नहीं करना है गलत चीज़ों को, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। बाकी एग्जाम्पल है कि यदि आप रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं, अचानक अगर किसी चीज़ को देखते हैं कि यात्री का बैग छूट गया है और ट्रेन चल पड़ी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैग खोल कर देखेंगे, अगले स्टेशन को बताएंगे या फिर बैग वहीं छोड़ देंगे। तो ये चीज़ होती है। बाकी आपको ये जो भी है लॉजिकल वो आपको बताना पड़ेगा। अब बात आती है ये कंप्लीट होने के बाद आपके मिक्स्ड प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट का समय, जिसमें आप 10 दिन का समय देंगे, जिसमें आप जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितने अपनी टॉपिक आपने कर लिए हैं, उन सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। या तो आप बुक से कर सकते हैं या फिर किसी पीडीएफ से कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक ऐप से आप दे सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन ही आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला स्टेप 4 आता है सिर्फ स्पीड की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने के लिए। जितने भी दिन आपके पास बचते हैं उन सभी दिनों में अब सिर्फ स्पीड बढ़ाने और एक्यूरेसी इंप्रूव करने का ही समय आता है, तो इस पे ही सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसमें आपको डेली 30 मिनट स्पीड टेस्ट लगाना है। टॉपिक वाइज आपको टाइम से प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि 50-50 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे तो देखना 1 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देना है। बिग टॉपिक्स पे आपको काम करना है, जो भी आपके बिग टॉपिक्स रहेंगे उस पर फुल लेंथ में आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और करंट अफेयर सभी देखने को मिल जाएंगी। अब बात आती है एग्जाम डे स्ट्रेटजी में। देखो, जब एग्जाम का समय आपका आ जाएगा तो सबसे पहले इजी और फिर हार्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के टाइम की ये बात कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो सबसे पहले इजी और फिर हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टाइम का आपको विशेष ध्यान देना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले सरल क्वेश्चन को करना है। अगली चीज आपको कैलकुलेशन और एलिमिनेशन मेथड जो होते हैं, एलिमिनेट करना ऑप्शन, इसका यूज आपको एग्जाम में जरूर करना है अगर आप सीख लेंगे तो। बाकी देखो, मैंने जो 10 टिप्स हैं कहा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, वो 10 टिप्स से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मोटिवेशन बनाए रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कई लोग होते हैं जो डिमोटिवेट अपन को करते हैं, तो इस चीज के बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अननेसेसरी कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल शांत दिमाग से आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग आपके दिमाग का ही खेल होता है और वही चेक करने के लिए आपका जो रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं आप रिलेटेड टॉपिक्स के साथ, जो बिना पेन कॉपी के सॉल्व हो सकते हैं। और जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, सोचने की क्षमता को, पॉजिटिव हमेशा सोचना है, ये बात का ध्यान रखना। मॉक टेस्ट देना है और उसकी अच्छे से एनालिसिस भी करना है, और जितने अच्छे से एनालिसिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर आप करेंगे और जल्दी समय पे करेंगे। पहले इजी और फिर हार्ड टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है।
टाइम का आपको विशेष ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। कई लोग तुक्का लगाने की ट्रिक आपको बताते हैं, उन सभी के चक्कर में नहीं पड़ना है भैया, उनसे तो बिल्कुल दूर रहना है जो भी तुक्के वाली वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं। बाकी रिवीजन और कंसिस्टेंसी आपको इसमें रखना है। 90 दिन तक लगातार आप पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये हमेशा के लिए आप सीख जाओगे। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना है, लेकिन उससे पहले बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटजी। इसमें आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कौन से बेस्ट टीचर रहने वाले हैं, कौन सी बेस्ट बुक्स रहेगी, कब से आपको प्रैक्टिस, कब से आपको मॉक टेस्ट देना है, कहाँ से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। पूरी टिप्सें जितनी होती हैं सारी दे दी हैं और किसको किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिक को, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद है कि आपको अब रीजनिंग के लिए कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।